हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे बोला गया है कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं, इनमें से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है, पहले तो ये बताना है। और अगर ये संगत है तो ग्राफी विधि से इनका हल भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला पार्ट। हम जो ये रैखिक समीकरण दे रखी है, इन्हें मानक रूप में लिख लेंगे, यानी बराबर के दूसरी साइड बचाएंगे 0। देखिए इस तरह से x धन y, 5 को ले आइए बाई साइड तो -5 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। बन गई रैखिक समीकरण 1। और दूसरी रैखिक समीकरण है 2x धन 2y, 10 को इधर ले आइए बाई तरफ तो ऋण 10 बराबर 0। ये बन गई रैखिक समीकरण 2। अब हम रैखिक समीकरण 1 और 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। a1 देखिए समीकरण 1 से a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 नियत पद। तो a1 क्या है? x का गुणांक, यहां नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। इसी तरह से y का गुणांक नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। a1 क्या है? 1 1। और b1 क्या है? 1। और c1 क्या है? ऋण 5। इसी तरह से मिलेगा a2 जो कि 2 है, b2 2 और c2 जो कि ऋण 10 है। अब हम इनका अनुपात याद करेंगे बच्चों, तो चलिए अनुपात करते हैं इनका। a1 बटे a2, a1 a2 2, a1 बटे a2 क्या मिल गया? 1 बटे 2। ठीक है। b1 बटे b2, तो b1 है 1, b2 है 2, ये मिल गया 1 बटे 2। c1 बटे c2, c1 है -5 और c2 है -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप देखेंगे a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 भी 1 बटे 2 मिला है आपको। मीन्स हुआ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। आप देख रहे हैं यहां पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। तो जब ये बराबर अनुपात होते हैं, जब ये अनुपात बराबर होते हैं तो रैखिक समीकरण होती है संपाती, उनके अनेक हल होते हैं और रैखिक समीकरण होती है संगत। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, तो हम देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण होंगे संगत। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर संगत है तो हल भी ज्ञात करो। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि संगत है। रैखिक समीकरण आप जरूर लिख लेंगे यहां पे, अतः रैखिक समीकरण संगत है। अब प्रश्न कहता है कि अगर रैखिक समीकरण संगत है तो उनका हल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल ज्ञात कैसे करते हैं? ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए पहले तो समीकरण 1 लिखो बच्चों। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x धन y बराबर 5। यहां से y निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 और x को ले जाओ दाईं साइड। ठीक है, x को ले गए हम दाईं साइड तो क्या मिल गया? y बराबर 5 माइनस x। अब इसमें x के मान हमने लगाने हैं और y के मान जो हमें ज्ञात होंगे उनको हम टेबल में लिख लेंगे। कम से कम 2 मान लिखिए x और y के। ठीक है, x और y के कम से कम हमने 2 मान लिखने हैं। तो देखिए भाई y बराबर क्या है? 5 ऋण x। अब x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 5। एक मान मिल गया भाई x और y के। अब अगर हम x का मान लेते हैं 5 तो 5 ऋण 5 क्या मिल जाएगा बच्चों? 0। तो x और y के 2 मान हमें मिल गए हैं। इसी तरह से अब हम चलेंगे समीकरण 2 में और उसमें भी x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है बच्चों? 2 है 2x धन 2y, ठीक है, बराबर 10। तो यहां से पहले तो y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10।
2x को ले जाइए दाईं साइड तो ऋण 2x हो जाएगा। अब ये 2 गुणा में है तो ये जाएगा बच्चों बटे में, ठीक है, भाग में जाएगा। तो y बराबर, अब देखिए इनसे 2 बाहर निकाल देंगे, उभयनिष्ठ है, 2 क्या इनमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। तो ये 5 बन गया 2, तो 2 बाहर आ गया, 5 बचेगा, ऋण 2 बाहर चला गया, x बचेगा और बटे 2, 2 से 2 कट गया बच्चों। तो y बराबर मिल गया 5 माइनस एक्स। y बराबर क्या मिला बच्चों, देखो 5 माइनस एक्स, ठीक है, y बराबर मिल गया 5 ऋण x। अब x के मान लगाएंगे और x के मान लगा के y के मान हमें जो मिलेंगे उसको हम इस टेबल में लिख लेंगे। कम से कम 2 मान निकालेंगे x और y के, तो चलो निकालते हैं बच्चों। y बराबर क्या मिला बच्चों, यहां पे हमें मिला 5 माइनस एक्स। तो चलो x का मान यहां लगा लेते हैं 0। तो जब x का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। और जब x बराबर लगाएंगे हम 5 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, या तो y का मान मिल जाएगा 0। इस तरह से आप देखेंगे कि समीकरण 1 के लिए भी हमने x और y के 2 मान ज्ञात कर लिए और समीकरण 2 के लिए भी x और y के 2 मान ज्ञात कर लिए। आपको दिख रहा होगा कि x और y के मान बिल्कुल बराबर आ रहे हैं दोनों में, ठीक है, आएंगे भी। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, यानी जो बिंदु रेखा 1 में होंगे वो रेखा 2 में भी होंगे। इस वजह से दोनों में x और y के मान बराबर आए हैं। अब हम इनको ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 से जो हमें x और y के मान मिले हैं उनको हम ग्राफ में दिखाएंगे, यानी 0,5 और 5,0 को, और जब इनको मिलाएंगे एक रेखा मिलेगी। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए 0,5 और 5,0 जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आएंगी, यानी रेखा 1 के सभी बिंदु रेखा 2 पर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनके हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे ग्राफ में। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 से जो x और y के मान हमें मिले हैं वो मैंने यहां लिख लिए हैं। जब x का मान 0 है तो आप देखेंगे y का मान है 5। तो 0,5 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में 0 चलेंगे, y अक्ष में 5, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 0,5। इसी तरह से जब x का मान 5 है तो y का मान 0 है, तो 5,0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में 5 चलना है, y अक्ष में 0, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 5,0। जब हम 0,5 और 5,0 को मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब देखते हैं समीकरण 2 में। तो जब x का मान 0 है तो y का मान 5 है, तो 0,5 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए 0,5 को हम पहले ही यहाँ पे प्रदर्शित कर चुके हैं। इसी तरह से 5,0 को भी हम ग्राफ पे प्रदर्शित कर चुके हैं। जब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये देखिए सीधी रेखा मिलेगी जो कि पहली वाली रेखा के बिल्कुल ऊपर आएगी, क्योंकि ये रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। इसलिए इन रेखाओं के अनेक हल होंगे। आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, तो पहली रेखा पर जो बिंदु होंगे वो दूसरी रेखा पर भी होंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन समीकरणों का हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखते हैं पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में जो रैखिक समीकरण में दे रखी है, सबसे पहले हम उसे मानक रूप में लिख लेंगे, बराबर के दूसरी साइड 0 बना लेंगे, ठीक है, ऐसे x माइनस वाई, 8 को इधर ले आइए, -8 बराबर 0 बन गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3x ऋण 3y, 16 को इधर ले आइए, -16 बराबर 0 बन गई समीकरण 2। पहली समीकरण से मिलेगा a1, b1 और c1। a1 क्या है, x का गुणांक जो कि 1 है, और b1 क्या है, y का गुणांक जो कि ऋण 1 है, और c1 है नियत पद जो कि है -8। अब देखिए दूसरी वाली समीकरण से मिलेगा a2 3, b2 -3, c2 -16। अब इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो चलिए अनुपात करते हैं इनका। a1 बटे a2 कितना मिला, a1 है 1, a2 है 3, 1/3 मिल गया। b1 बटे b2, b1 है ऋण 1, b2 है ऋण 3, ऋण से ऋण कट गया, 1/3 मिल गया। c1 बटे c2, c1 है ऋण 8, c2 है ऋण 16, ऋण से ऋण कट गया, 8 × 8, 8 दूनी 16। अब देखिए यहां पे
A1 बटे A2 1/3, B1 बटे B2 1/3, ये तो बराबर आ गए भाई। A1 बटे A2 बराबर आ रहा है बच्चों B1 बटे B2 के, और C1 बटे C2 क्या है 1/2, जो कि इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो C1 बटे C2 इनके बराबर नहीं है। तो आप देखें जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, नहीं बराबर होता है C1 बटे C2 के, तो रेखाएं होती हैं समांतर और उनका कोई भी हल नहीं होता। और जो रैखिक समीकरण का युग्म है वो होता है असंगत। तो आप यहां लिख देंगे रैखिक समीकरण का युग्म, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। तो ये था पार्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड। अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, ये है समीकरण 1। 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0, यह है रैखिक समीकरण 2। रैखिक समीकरण से मिलेंगे A1, B1 और C1। A1 क्या होगा x का गुणांक 2, B1 होगा y का गुणांक, तो y का गुणांक कुछ भी नहीं, तो यहां 1 होगा। C1 होगा ऋण 6 यानी कि नियत पद। रैखिक समीकरण 2 से मिलेगा A2 जो कि है 4, B2 जो कि है ऋण 2, C2 जो कि है ऋण 4। अब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे बच्चों। A1 बटे A2 बराबर है 2/4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिल गया बच्चों ये। ठीक है, B1 बटे B2, तो B1 है 1 और B2 है ऋण 2। C1 बटे C2, C1 है ऋण 6 और C2 है ऋण 4। ऋण से ऋण कट गया और यहां पे आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये मिल गया 3/2। आप देखोगे A1 बटे A2 1/2 है, B1 बटे B2 ऋण 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है बच्चों B1 बटे B2 के। तो जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उनका केवल एक हल होता है। और जो रैखिक समीकरण का युग्म है वो होता है संगत। तो लिख लीजिए बच्चों यहां पे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। और अगर संगत होगा तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से उनका हल भी ज्ञात करें। तो चलिए ग्राफी विधि से हम ज्ञात कर लेते हैं हल। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 को। समीकरण 1 है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, यही है रैखिक समीकरण 1। चलिए इसे y का मान निकाल लो बच्चों। तो y बराबर क्या होगा, ऋण 6 को ले जाओ दूसरी साइड को, धन 6 हो जाएगा। 2x को ले जाओ दूसरी साइड को, ऋण 2x हो जाएगा। कुछ ऐसा मिल जाएगा बच्चों। अब इसमें x के मान रखने हैं और x का मान रख करके y का मान लाना है। x और y के मान जो मिलेंगे बच्चों उसको हम लिखेंगे इस टेबल में। कम से कम 2 मान निकालेंगे x और y के। तो चलिए रखते हैं और निकालते हैं x और y के मान। तो y बराबर है 6 ऋण 2x। बच्चों यहां पे अगर हम x का मान लगाते हैं 3, अगर हम 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 गया, y का मान क्या बचेगा 0। तो चलिए 3 लगा लेते हैं x का मान। 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, तो y का मान 0 मिल गया बच्चों। और अब हम x का मान लगा लेते हैं यहाँ पे 0। जब x का मान 0 लगाएंगे तो 2 गुणा 0 ये 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या बचेगा 6। जब x का मान हमने क्या लगाया बच्चों 0, तो y का मान क्या मिल गया 6। अब इसी तरह हम चलेंगे समीकरण 2 से। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। चलो देखते हैं बच्चों समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो यहां से आप देखोगे ऋण 2y बराबर हो जाएगा, 4x को ले जाओ दूसरी साइड को, ऋण 4x हो जाएगा। ऋण 4 को ले जाओ दूसरी साइड यानी दाईं साइड को, तो धन 4। और ये ऋण 2 जो है ये जाएगा भाग में, तो इस तरह से भाग में चला गया। तो y का मान देखो, हमें y का मान मिल गया, y बराबर जो ये दिख रहा है आपको।
अब इसमें हम x का मान लगाएंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y के जो मान मिलेंगे उसको हम इस टेबल में लिख लेंगे। तो चलो बच्चों लिखते हैं x और y के मान। बच्चों ध्यान देना, यहां पे बटे में है 2, तो x का मान इस तरह से लगाना ताकि अंश में ऐसा नंबर आए, ऐसी संख्या आए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इससे क्या होगा, y का मान मिलेगा आपको पूर्णांक। y का मान क्या मिलेगा, पूर्णांक मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं यहां पे। तो अगर हम यहां पे x का मान लगाते हैं 1 लगाएंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा, y बराबर ऋण 4। x का मान 1 लगाएंगे तो ऋण 4 आ गया, 1 हो जाएगा ऋण 4 और धन 4 बटे ऋण 2। 4 से 4 कट गया, 0 0 बटे कुछ भी होता है 0 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने x का मान 1 लगाया तो y का मान मिल गया बच्चों 0। चलिए अब हम लगा लेते हैं यहां पे x का मान 0 लगा लेते हैं तो देखते हैं y का मान क्या मिलेगा, ऋण 4। x का मान 0 लगाओगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा धन 4 बटे ऋण 2। तो बचेगा 4 बटे ऋण 2, तो 2 दूनी 4, कितना मिल गया बच्चों, ऋण 2 मिल गया y का मान। और x का मान क्या लगाया बच्चों आपने, 0। इस तरह से आप देखेंगे समीकरण 1 के लिए भी x और y के मान मिल गए और समीकरण 2 के लिए भी x और y के मान आपको यहां पर मिल गए हैं। अब इन x और y के मान को हमने ग्राफ में दिखाना है, और जब x और y के मान हम ग्राफ में दिखाएंगे तो आप देखेंगे पहली समीकरण के लिए 3, 0, 0, 6 को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। इसी तरह से दूसरी समीकरण के लिए देखें 1, 0 और 0, ऋण 2, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी वहां यानी प्रतिच्छेद करेंगी, वही होगा इन रैखिक समीकरणों का हल। तो देखते हैं, अब हम ग्राफ पे चलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से जो हमें x और y के मान प्राप्त हुए हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। देखिए जब x का मान 3 है तो y का मान है 0। तो 3, 0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो x अक्ष में 3 चलना है और y अक्ष में चलना है 0, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है 3, 0। अब जब x का मान 0 है तो y का मान है 6, तो 0, 6 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो x अक्ष में हमें 0 चलना है और y अक्ष में चलना है हमने 6, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 0, 6। अब जब हम बिंदु 3, 0 और 0, 6 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। अब हम चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखें जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो 1, 0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो x अक्ष में हमने 1 चलना है और y अक्ष में 0 चलना है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये है 1, 0। अब देखें जब x का मान 0 है तो y का मान -2 है, तो x अक्ष में हमने 0 चलना है और y अक्ष में हमने चलना है -2, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 0, -2। अब जब हम बिंदु 1, 0 और 0, -2 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये जो रेखा है पहली वाली रेखा को 2, 2 पर काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इन रैखिक समीकरणों का हल होगा 2, 2। अब देखते हैं बच्चों पार्ट 4। देखिए चौथा पार्ट है 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, ये है समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण 2। पहली रैखिक समीकरण से क्या मिलेगा, a1 b1 c1। a1 क्या है 2, b1 है ऋण 2 और c1 है ऋण 2। दूसरी समीकरण से मिलेगा a2 जो कि है 4, b2 जो कि है ऋण 4, c2 जो कि है ऋण 5। चलिए अब इनका अनुपात ज्ञात करते हैं बच्चों। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो a1 बटे a2, a1 है 2, a2 है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 मिल गया a1 बटे a2। अब हम लाएंगे b1 बटे b2, b1 है ऋण 2, b2 है ऋण 4, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी मिल गया 1 बटे 2। अब लाएंगे c1 बटे c2, तो c1 है ऋण 2, c2 है ऋण 5, ऋण से ऋण कट गया, बचेगा 2 बटे 5। अब इनकी तुलना करेंगे, देखो इस तरह से a1 बटे a2 क्या मिला 1 बटे 2, b1 बटे b2 क्या मिला 1 बटे 2, तो भैया a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के, और c1 बटे c2 क्या है 2 बटे 5, यानी ये इनके बराबर नहीं है।
तो देखो, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं होती हैं समांतर और इनका कोई हल नहीं होता और रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं असंगत। तो लिख लो बच्चों यहां पे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। तो ये था प्रश्न 4 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।